नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बिली फिंगर्स नाम के एक इंसान थे और एक दुर्घटना में दोस्तों वो इस दुनिया से चले गए। और इस दुनिया से जाने के बाद उनके जो करीबी लोग हैं उनको उन्होंने बहुत ही अच्छे से संदेश कहे थे। पहले उनके जो करीबी लोग हैं वो अच्छे से संदेश नहीं समझ पाते थे, लेकिन जैसे उन्होंने अपने आप में कुछ डेवलपमेंट किया उस तरीके से बिली ने उनको बहुत ही अच्छे से संदेश कहने की भी कोशिश की। और इससे बड़ी बात कि वो समझ पाए, क्योंकि हमारे जो अपने हैं बहुत बार हम तक कुछ संदेश पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई दुखी हो, कोई डिप्रेशन में हो, एकदम दुख में जी रहा हो, तो ऐसे समय में वो संदेश हम तक अच्छे से नहीं पहुंच पाते दोस्तों। हम उस संदेश को बहुत ही अच्छे से नहीं समझ पाते। इसलिए क्या होता है कि ध्यान करने के लिए लोग कहते हैं, क्योंकि ध्यान में हमारा जो मन है वो शांत होता है और ऐसे शांत मन में कुछ चीज़ें हमें ग्रहण करने के लिए इससे मदद मिलती है। तो बिली हम सबसे कहीं ना कहीं आज ये कहना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि पृथ्वी पर छोटी मोटी चीज़ों से हम बहुत बार टेंशन में आ जाते हैं। जैसे हमें कोई चीज़ समझो चाहिए तो उसको हम कोशिश करेंगे उसको मिलने की। समझो किसी कोई एक इंसान है और उसको एक अच्छी नौकरी चाहिए, कोई सरकारी नौकरी चाहिए समझो, तो ऐसे समय में वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा और उसको अगर नहीं मिली तो वो बहुत ही ज़्यादा दुख में चला जाएगा। ऐसे समय में उसके जीवन में ऐसे इस जो बात है उससे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएगा, या फिर और कोई चीज़ उसको समझो नहीं मिली तो एकदम दुख में डूब जाएगा। तो ऐसे समय में बिली की जो आत्मा है दोस्तों वो हमसे ये कहती है कि पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे पल उनके जीवन में आए, जैसे उन्होंने कुछ कोशिश की लेकिन उनको वो सारी चीज़ें नहीं मिली। तो बिली ये कहते हैं कि मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुख में डूब जाता था, लेकिन आज मुझे इस दुनिया में आने के बाद पता चल रहा है कि मुझे ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए था। काश मैंने अपने आप को उस वक्त संभाल पाया होता। या फिर कोई किसी को शराब की समझो लत है, तो ऐसे समय में वो ये कहते हैं कि उसको बहुत बार शराब छोड़नी भी होती है। उसको पता होता है कि वो अपने परिवार के साथ बुरा कुछ कर रहा है, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं पाता क्योंकि वो उसमें एकदम डूब जाता है। तो ऐसे समय में बिली हमसे ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ लो, किसी के मन में बहुत ही ज़्यादा समझो गुस्सा होता है तो वो अपने लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बात करेगा। उसको पता है कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, लेकिन वो उसको बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है, या फिर कोशिश भी कर रहा है तो उसको वो जम नहीं रहा है। तो इन सारी चीज़ों से जो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, हम एक इंसान है, हमसे कुछ गलतियाँ हो रही है और हमको पता है कि वो गलतियाँ हो रही है, लेकिन फिर भी अगर हम उसको में सुधार नहीं ला रहे, तो बिली हमसे ये कहता है कि इस दुनिया से जाने के बाद उनकी जो आत्मा होंगी, जैसे मेरी अगर आत्मा में कुछ बुरा कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ लेकिन मैं सुधर नहीं रहा हूँ, तो इस दुनिया से परे जाने के बाद उस दुनिया में, आत्मलोक की दुनिया में, ऐसी जो आत्माएं होती है वो बहुत बार ये सोचती है कि मैं उस पर अपने आप पर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकता था, मैं अपने आप में सुधार कुछ करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन मैं इतनी शायद बड़ी उन्नति वाली राह पर उस वक्त नहीं गया था। बिली खुद का उदाहरण देते हैं कि उनके भी जीवन में ऐसे छोटे मोटे पल आए जो उनको, जिस पल ने उनको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया, लेकिन वो हमसे ये कहते हैं कि मुझे उस वक्त उस बात को समझना चाहिए था। जैसे मैं आपको कहूँ तो किसी एक चीज़ को हम पसंद करते हैं लेकिन वो हमें नहीं पसंद करते, तो ऐसे वक्त में हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। हम अंडरस्टैंडिंग नहीं होते कि हाँ ठीक है, उसको जो ठीक लगे वैसे हमें जीना है, ना कि मुझे। तो बिली हमसे ये कहते हैं कि पृथ्वी पर ऐसी जब चीज़ें हमारे साथ होती है तब हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद वो हमसे ये कहते हैं कि उनको ये लगा कि अरे उस वक्त मैंने अपने आप को क्यों नहीं संभाला, मैं उस चीज़ में इतना क्यों खो गया था। काश मैं एक अच्छी समझदार आत्मा होती, या फिर मेरी आत्मा को वो सारा ज्ञान उस तरीके से होता, मैं इंसान के रूप में एक अच्छे से अपने आप को संभाल पाता तो अच्छा होता, क्योंकि आत्मा के रूप में मैं बहुत ही अच्छे से संभाल पा रहा हूँ, लेकिन इंसान के रूप में मुझे बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा था। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। बिली जो है दोस्तों हम सबसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप जितना हो सके अच्छे तरीके से कोशिश करना। आप ऐसे मत सोचना कि मैं कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा, आप ज़रूर कर सकते हैं। किसी को कुछ भी ऐसे दुख का सामना करना पड़ रहा है तो उससे आप उभरने की कोशिश करना। यहाँ पर जिन्होंने किसी अपने को खोया है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, यहाँ पर हमारे से कोई समझो गलतियाँ हो रही है या फिर कोई भी चीज़ जो हमें दुख दे रही है उसमें आप बहुत ही अच्छे से सुधार कर सकते हैं। कोई इंसान शराब को छोड़ना चाहता है तो वो धीरे धीरे उसकी ज़रूर कोशिश करना, मैं कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, ऐसे आप मत सोचना, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो कल यही कहेगी हमें, वो यही कोशिश करेगी कहने की, या फिर हमारी अंतरात्मा कल हमसे यही कहेगी कि तुम ज़रूर कर सकते थे। आप समझे इन बातों को, आप कोशिश करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 50-50 साल के उन्होंने लत को छोड़ा है दोस्तों, तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते। आप ज़रूर कोशिश करना, एक बहुत ही अच्छे से अपने आप को एक विल पावर बढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि हमारी जो आत्मा है उस रूप में जब हम होंगे तब हमें लगेगा कि मैं ये तो आराम से कर सकता था। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। बिली हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप ज़रूर ये कर सकते हो, आपकी उतनी उन्नति है।
और धीरे धीरे क्या होता है, वो जो आत्मा है जब मतलब धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस होगी और 3-4 जन्म लेने के बाद, अच्छे कर्म करने के बाद, वो इन सारी चीज़ों से आराम से छूट जाती है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ और बिली भी हमसे यही कहना चाहते हैं कि आप अभी वो कोशिश करेंगे तो आप अभी उससे छूट जाएंगे। आपको इतने 200-300 साल, मतलब आप सोचिए 2-3 जन्म लेना, मतलब उतना तो समय जाएगा ही। तो उसके मतलब उससे अच्छा है कि हम अभी वो कोशिश करें। तो ये है दोस्तों, अपने मन पर कंट्रोल करना, बुरी चीज़ों से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करना। ये जो अगर आप कोशिश आज करते हैं तो हो सकता है कि हमारी आत्मा को उसका बहुत ही अच्छे से फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।